Good morning, students. I am Yasmin from St. Mary's Public School. I am grammar teacher. I teach in class 3. Today my topic is sentence. तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को सेंटेंस बताने जा रही हूँ। तो आज आप लोग सीखेंगे कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि सेंटेंस क्या है। तो आज मैं आप लोगों को सेंटेंस सिखलाऊंगी और आप लोग सेंटेंस जानेंगे कि सेंटेंस क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बता दूं सेंटेंस, मैंने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ पे सेंटेंस का, यहाँ पे जो कि सेंटेंस आपके काइंड्स होते हैं 5, जिनका फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो मैं सबके बारे में आपको बतलाऊंगी कि होता क्या है, सबका क्या यूज़ है। तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि सेंटेंस यानी सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज सेंटेंस। तो सबसे पहले मैं बता दूं सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य, और आपको सेंटेंस का मैं डिफिनेशन बताऊंगी। ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ये हो गया आप सेंटेंस का डिफिनेशन, जो कि आप लोग चाहो तो याद कर सकते हो। उसके बाद आपका जो सेंटेंस होता है वो होता है 5। कोई आपसे पूछे सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि सेंटेंस जो होते हैं वो 5 होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। उनके नेम हो जाएंगे। फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड ऑप्टेटिव सेंटेंस, थर्ड इम्परेटिव सेंटेंस, फोर्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस, 5 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो बच्चों, ये मैं बताई आप लोगों की 5 काइंड्स होते हैं सेंटेंस के। तो मैं अब बारी बारी से आप लोगों को बताऊंगी कि असर्टिव सेंटेंस या फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये जितने भी सेंटेंस लिखे हुए इन लोगों का काम क्या होता है। तो फर्स्ट में हम आप लोगों को बताएं असर्टिव सेंटेंस कि क्या होते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस का सबसे पहले आप लोग लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले। तो असर्टिव सेंटेंस का डेफिनेशन होता है ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। तो एक बार फिर से मैं बोल दूँ, रिपीट कर दूँ अगेन, कि आप लोग को लिखने में आसानी से होगा, आराम से लिख लोगे। चाहो तो आप लोग याद भी कर सकते हो। इस सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। एग्जाम्पल, आई इट ए मैंगो। मतलब ये कहने का मतलब कि असर्टिव सेंटेंस वह है, वाक्य है जो कथन को व्यक्त करता है, यानी आपके सेंटेंस को लिखने में मदद करता है। उसे हम लोग कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये क्या है, तो आप लोग इसका भी डेफिनेशन लिखेंगे। ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जिससे मतलब क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे पूछा जाता है तुम कैसे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कौन हो, तो ये इसे हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा हु आर यू, व्हाट इज योर नेम। मतलब जिससे क्वेश्चन एराइज किया जाए, आपका क्वेश्चन पूछा जाए, कैसे, हाउ, व्हेन, व्हाट, ये सब का जो यूज होता है, ये सब आपके हो जाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि आपका इम्परेटिव सेंटेंस क्या है। तो इम्परेटिव सेंटेंस का डिफिनेशन लिखा है, क्योंकि मैं आप लोगों को डिफिनेशन अभी लिखवा रही हूँ। तो डिफिनेशन लिखेंगे आप लोग। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑन ऑर्डर ए रिक्वेस्ट और ए पीस ऑफ एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। ये हुआ आपका इम्परेटिव सेंटेंस। ये जो वाक्य है जिससे हम लोग किसी के ऑर्डर, किसी की आज्ञाकारी, एडवाइस यानी किसी की सलाह की जरूरत होती है, उसे हम लोग, किसी की सलाह इस बात में होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए, गो देयर, हेल्प मी, कम हेयर, प्लीज गिव मी मनी, यानी रिक्वेस्ट, इसमें रिक्वेस्ट का ऑर्डर आ रहा है, यानी हम किसी से कुछ मांग रहे हैं या किसी को सलाह देना। कम हेयर, गो देयर, ये सब आपका एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस पे। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन लिखेंगे। A sentence that expresses some curse, blessing, prayer on which is called optative sentence. Example, may God help you, may you die.
यानी ये जो सेंटेंस वाक्य है जो आपका, इसमें कुछ कर्स यानी किसी के श्राप या फिर आशीर्वाद या प्रेयर या किसी के विश यानी इच्छा को हम पूरा करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे मे गॉड हेल्प यू, मे यू डाई। उसके बाद 5 नंबर है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डेफिनेशन लिखेंगे, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी इस सेंटेंस में वाक्य में है क्या कि हम लोग किसी के दुख, किसी की खुशी, किसी की घृणा, किसी के भाव को हम लोग फीलिंग कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल इसका हो जाए, अल्लाश माय कैट इज डेड, व्हाट इफ फेल, ओह यू आर हियर। तो ये रहा बच्चों आज का आपका सेंटेंस, जो कि हम लोग जाने कि सेंटेंस कितनी तरह के हैं और सेंटेंस क्या होते हैं, उनके काइंड्स क्या होते हैं। तो जो कि मैं आप लोगों को इसका डेफिनेशन लिखवा ली, तो आप लोग इसे लिख लोगे और अच्छे से याद कर लेना कि आप लोग का डेफिनेशन क्या है। अगर फिर भी आप लोगों को अगर लगे तो आप लोग रिपीट अगेन कर करके फिर से लिख सकते हो आप लोग। तो आज हम लोगों ने सीखा कि सेंटेंस क्या है और सेंटेंस का काइंड्स क्या होता है। तो नेक्स्ट डे फिर मैं बताऊंगी इसके बारे में कि इसका यूज मैं बताई, और नेक्स्ट डे आपका जो है नेक्स्ट पॉइंट फिर टॉपिक बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।